हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है टिश्यू। तो टिश्यू मतलब क्या होता है बॉडी में, मतलब हर जगह टिश्यू प्रेजेंट होता है, आपको पता ही होगा। एंड मतलब किससे बने होते हैं टिश्यू, किसका इनका फंक्शन क्या है, इनका रोल क्या है हमारी ह्यूमन बॉडी में। तो आज हम सभी ये सब चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मतलब टिश्यू मतलब क्या होता है, तो आपने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा ही होगा। जो हमारी बॉडी है वो किससे बनी होती है, सेल से बनी होती है। ये एक चीज़ छोटा सेल है, इससे हमारी क्या बनी होती है, बॉडी। जो बॉडी है वो सेल से बनी होती है। फिर सबसे पहले हमारा क्या बनता है, सेल बनता है। उसके बाद क्या बनता है, इसको बोलते हैं टिश्यू। एंड ये इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेल। तो टिश्यू मतलब क्या होता है, यही होता है, इट इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ सेल। तो टिश्यू मतलब क्या होता है, यही होता है, द ग्रुप ऑफ सेल। फिर अब देखिए, फिर टिश्यू से क्या बनना था, ऑर्गन बना था। फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर हमारी क्या बनी थी, बॉडी बनी थी। इतना तो आपको पता ही होगा। तो आज की इस वीडियो में हम क्या, इस सेल की बात की, इसको क्या बोलते हैं, सेल मतलब सेल ढेरों सारे, मतलब मिलियंस ऑफ सेल कंबाइन होके क्या फॉर्म करते हैं, टिश्यू फॉर्म करते हैं। तो इसी की स्टडी हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो टिश्यू क्या होता है, ह्यूमन बॉडी टिश्यू कंसिस्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ सेल। देखिए गाइस, क्या है, ग्रुप ऑफ सेल विद द सिमिलर स्ट्रक्चर। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है एंड वर्किंग टुगेदर फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन। एंड इसका मतलब जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सेम होता है। तो टिश्यू आपको मतलब इसकी नॉर्मल डेफिनेशन यही है, इट इज़ अ एज द ग्रुप ऑफ सेल। यहाँ पे लिखता हूँ, टिश्यू इज defined as the group of cells which have similar structure and function present in body। ये मतलब नॉर्मल डेफिनेशन है, बुक्स में भी अलग होगी। मतलब यहाँ आपने अगर टिश्यू इज डिफाइन एज द ग्रुप ऑफ सेल इतना भी लिखा तो आपको मतलब मार्क्स दे देगा वो, उतना मतलब कुछ घबराने की बात नहीं है। बाकी मैं बोलता हूँ, आप बुक के मतलब जो बुक में आपके दिए गए हुए वही डेफिनेशन आपको रेफर करना होगा। तो आप टिश्यू के मतलब अलग अलग टाइप होते हैं। सबसे पहले आता है एपिथेलियल टिश्यू। ये IMP है, 10 मार्क के लिए पूछता है एग्जाम में, एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद होता है मस्कुलर टिश्यू, फिर होता है कनेक्टिव टिश्यू और फिर होता है नर्वस टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू, अब एपिथेलियल टिश्यू मतलब कहाँ पे ये हमारे प्रेजेंट होता है, हमारे स्किन में। एपिथेलियल टिश्यू हमारे कहाँ पे, स्किन में प्रेजेंट होता है। वो मतलब इसका फंक्शन क्या है, ये हमें प्रोटेक्शन के लिए काम आता है, प्रोटेक्शन के लिए। मतलब देखिए, मतलब एपिथेलियल टिश्यू का मतलब मेन फंक्शन, एक स्किन में प्रेजेंट होता है, उसका मेन फंक्शन क्या है, हमें मतलब प्रोटेक्ट करता है। अब स्किन हमें किससे प्रोटेक्ट करती है, जो आउटर एनवायरनमेंट में होती है, यूवी रेज, लाइट एंड जो हार्मफुल गैसेस है, पोल्यूशन है, उससे हमारी मतलब स्किन हमको प्रोटेक्ट करती है। वो गैसेस हमारी बॉडी में मतलब डायरेक्टली मतलब जा ही नहीं पाती, क्योंकि हमारे मतलब स्किन जो अपर के लिए हमें उनसे प्रोटेक्ट करती है। तो मतलब एपिथेलियल टिश्यू आपको पता ही होगा, इसकी मतलब अलग अलग टाइप होती है, आगे देखेंगे, आगे के इस वीडियो में ही आगे देखेंगे। आपको मतलब बेसिक इंटरफ्लो आ गया, मतलब एपिथेलियल का क्या है, मतलब हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है, उसका मतलब मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन का मेन फंक्शन रहता है। अब मस्कुलर टिश्यू आपको मतलब मस्कुलर से ही मसल याद आ गए होंगे। अब मस्कुलर टिश्यू कहाँ पे हमारे प्रेजेंट होता है, हमारे मसल्स में प्रेजेंट होता है, जैसे स्केलेटन मसल्स यहाँ पे। और ये हमें क्या मतलब हमारी बॉडी को सपोर्ट और मोशन के लिए मतलब काम आता है ये मस्कुलर टिश्यू। इसका मेन फंक्शन वही है, हमारी बॉडी को मतलब मूवमेंट कराना, मोशन कराना,
हमारी बॉडी को एक मतलब सपोर्ट देना। अब हमारे बोन्स मतलब हमारे जो स्केलेटन मसल्स है, बोन्स है, वो हमारी मतलब क्या करते हैं, हमारी बॉडी को मतलब सपोर्ट देते हैं कि हम मोशन कर पाए। तो इन सब चीज़ के लिए मस्कुलर टिश्यू काम आता है। और तीसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो कनेक्टिव टिश्यू मतलब हमारी बॉडी को मतलब जो अंदर के पार्ट से उन्हें कनेक्ट करने का काम करता है। कनेक्ट करने का काम एक कनेक्टिव टिश्यू करता है। और सबसे बेस्ट एग्जांपल है कनेक्टिव टिश्यू का, वो है ब्लड। ब्लड जो है वो हमारा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्जांपल याद रखना आपको, मतलब एमसीक्यू में पूछ सकता है या पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, पता नहीं, पर इम्पोर्टेंट है। ब्लड जो है हमारा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, जो हमें मतलब कनेक्ट करने का काम करता है। मतलब ब्लड हमारे पूरी बॉडी को कनेक्टिव तो करता है, मतलब हर मतलब बॉडी के हर पार्ट्स में जाके मतलब ब्लड प्रोवाइड करता है। तो यही। एंड नर्वस टिश्यू, मतलब नर्वस टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ब्रेन, तो इसका मतलब नर्वस टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है? नर्वस टिश्यू का मेन फंक्शन है हमें मतलब कम्युनिकेशन करना, ब्रेन को सिग्नल देना, ये मतलब नर्वस टिश्यू का काम होता है। और ये हमारे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो यही हो गया मतलब टिश्यू का क्लासिफिकेशन: एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बाकी के 3 जो है वो हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहले देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू: एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू इसका मतलब वही होता है, कवरिंग एंड प्रोटेक्शन का काम करता है। एग्जांपल स्किन में प्रेजेंट होता है। कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड लाइक हेल्प इन कनेक्शन स्ट्रक्चर फार्मर, वही बताया, कनेक्ट करने का काम करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल ब्लड है। इसका मस्कुलर टिश्यू हेल्प इन मूवमेंट, नर्वस टिश्यू हेल्प इन कोऑर्डिनेशन एंड कनेक्शन, ये सब कुछ बताया। अब देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है यहाँ पे समझते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसे ऑल्सो नोन एज वस्कुलर टिश्यू और एपिथेलियल, मतलब इसको वस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। दे आर टिश्यू विच मेड अप, मतलब जो एपिथेलियल टिश्यू क्लोज पैक्ड सेल से बना हुआ होता है। अब देखिए इससे मतलब जो ये क्या है, हमारा सेल है। तो जो एपिथेलियल टिश्यू है वो इसे मतलब इसे क्लोज पैक सेल से बनाया हुआ होता है। इसे क्लोज पैक सेल से मतलब एपिथेलियल टिश्यू बना होता है। यहाँ पे भी वही है, इट्स वस्कुलर टिश्यू, इट also known as vascular tissue or epithelial. There are also these are those tissue which are made up closely packed cell and from a container form connective sheet, मतलब यहाँ के फंक्शन इधर ही, मतलब ऐसे कनेक्टिव शीट फॉर्म करता है। मतलब ये बहुत कम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंटेन करता है। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर रफ स्ट्रक्चर है, मतलब आपको मतलब जो मतलब मेरे नोट्स है उसमें मतलब आपको अच्छा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ये मैंने ऐसे रफली बनाया। देखिए क्लोजली पैक कनेक्टिव शीट, एग्जांपल इसकी स्किन, मिनिमम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस रहता है, ये वाली बेसमेंट मेमोरी रहती है। इसका फंक्शन क्या है मैंने पहले ही बताया आपको। एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या होता है? कवरिंग, प्रोटेक्शन, सेक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, स्किन, जीआईटी हुए ग्लैंड्स, यहाँ पे मतलब प्रोटेक्शन कवरिंग स्किन का ही काम करते हैं। फिर अब एपिथेलियल टिश्यू के मतलब अलग अलग टाइप होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू के आपको दिख रहा होगा, एपिथेलियल टिश्यू के अलग अलग टाइप होते हैं। सबसे पहले होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, उसके बाद स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, उसके बाद ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। अब
अब जो सिंपल एपिथेलियल, ये जो टिश्यू होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ये सिर्फ ओनली ये सिर्फ एक ही लेयर से बनी हुई होती है, मतलब सिर्फ सेल की ऐसी एक ही लेयर, इससे मतलब सेल के सिर्फ एक ही लेयर, इससे क्या हो, ये इसको ही क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। एंड जो स्टैटिस्फाई है मतलब सेटिस्फाई एपिथेलियल टिश्यू है, वो सेल की मतलब मल्टी लेयर से बनी हुई होती है। मतलब सेल की मल्टी लेयर से बनी हुई होती है, जैसे इसको बोलते हैं हम स्टैटिस्फाई एपिथेलियल टिश्यू। आपको मतलब बेसिक डिफरेंस पता चल जाएगा। सिंपल मतलब ओनली मतलब एक ही लेयर से बनी हुई होती है, स्टैटिस्फाई मतलब मल्टी लेयर से बनी हुई होती है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू मेड अप ओनली सिंगल लेयर। देखिए यहाँ पे वही लोकेशन मतलब कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हार्ट ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या है, ब्लड फिल्ट्रेशन इन किडनी, डिफ्यूजन O2 इनटू द ब्लड वेसल, मतलब डिफ्यूजन के लिए भी काम आता है और एंड ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए भी काम आता है। फिर उसके बाद सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, यहाँ पे वही है मेड अप सिंपल लेयर मतलब सिंगल लेयर से बनी हुई होती है ऑफ क्यूब शेप सेल दैट रेस्ट ऑफ द बेसमेंट, मतलब जो सेल है वो रेस्ट कर रहे होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन में। इसकी लोकेशन क्या है, सरफेस ऑफ ओवरी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, किडनी में होता है, थायराइड ग्लैंड में होता है। ये मतलब सिंपल रफ स्ट्रक्चर है इसका। उसके बाद आता है सिंपल कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू, ये भी मतलब सिंगल लेयर से बना हुआ होता है। रेक्टेंगुलर सेल होते हैं, अरेंज होती है उसके बेसमेंट मेम्ब्रेन में। एंड इसका फंक्शन, इसकी जो लोकेशन है लाइनिंग स्टोमैच, इंटेस्टाइन, यूटेरस, यहाँ पे मतलब सभी जगह, और सम पार्ट इसका रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी प्रेजेंट होता है, इस तरह स्ट्रक्चर है। उसके बाद सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, ये भी मतलब सिंगल लेयर से बना हुआ होता है। इसकी लोकेशन यहाँ पे फ्यू पोर्शन इन मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में मतलब फ्यू पोर्शन इसका प्रेजेंट होता है। एंड मतलब इसका स्ट्रक्चर जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका फंक्शन वही है, मतलब सारे के इसका फंक्शन मतलब दिए गए हुए प्रोटेक्शन सेक्रेशन वही इसके लिए काम आते हैं। उसके बाद आता है स्टैटिस्फाई जो एपिथेलियल टिश्यू मतलब कि यहाँ पे मतलब मल्टी लेयर से बने हुए होते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ मल्टी लेयर से बने हुए होते हैं। यहाँ पे लोकेशन क्या है इसका, स्किन में प्रेजेंट होता है, माउथ में, टंग में, यहाँ पे मतलब स्टैटिस्फाई एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है केराटोजेनोसिस, मतलब जो केराटिन फाइबर है वो केराटिन फाइबर है उसको प्रोटेक्शन का काम ये स्टैटिस्फाई स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू करता है। उसके बाद स्टैटिस्फाई क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, ये भी मतलब 2 और मोर लेयर से बना हुआ होता है। लोकेशन स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड। फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन सिक्रेशन। उसके बाद इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन सिक्रेशन, मतलब सिक्रेशन और प्रोटेक्शन और सिक्रेशन का काम करता है। सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड की मिल्क एक्सेट्रा। इसके डायग्राम ये है, मतलब रफ डायग्राम। उसके बाद स्टैटिस्फाई कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू, ये भी मतलब मल्टी लेयर से बना हुआ होता है। इसके लोकेशन यूरेथ्रा, मस्कस मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट होती है। और इसके मतलब ये रफ डायग्राम, मतलब बहुत ही ईजी है। आप मतलब ये क्वेश्चन मतलब आपके एग्ज़ाम में आए तो छोड़ना मत, क्योंकि ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद ट्रांसनेशनल एपिथेलियल टिश्यू, इट इज़ अ प्रेजेंट, मतलब जब आप स्ट्रेस एंड टेंशन लेते हैं तब उसके अंदर मतलब जो हमारा पार्ट एक्टिवेट होता है वो होता है ट्रांसनेशनल एपिथेलियल टिश्यू। इसकी लोकेशन है यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे मतलब प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन है, सिक्रेशन। उसके बाद लास्ट आता है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। अब ग्लैंडुलर मतलब ग्लैंड क्या करते हैं, ग्लैंड हमारे क्या करते हैं, जो ग्लैंड से वो क्या करते हैं, सिक्रेशन ऑफ हार्मोन, मतलब हार्मोन्स की सिक्रेशन के लिए काम आता है। तो इसके मतलब 2 टाइप होते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू के। पहला होता है एंडोक्राइन, दूसरा होता है एक्सोक्राइन।
देखिए यूज इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लैंड के लिए यूज है, 2 टाइप होते हैं, एक होता है एंडोक्राइन, दूसरा होता है एक्सोक्राइन। तो एंडोक्राइन क्या करता है, एंडोक्राइन जो हार्मोन रिलीज़ करता है वो सीधा ब्लड वेसल में रिलीज़ करता है इस टाइप में। एंड एक्सोक्राइन क्या करता है, जो एंजाइम रिलीज़ करता है वो रिलीज वो सीधा डक्ट में कराते हैं। सो यही बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच। एंडोक्राइन जो है जो हार्मोन रिलीज कराते हैं वो ब्लड वेसल्स में, और जो एक्सोक्राइन है वो सीधा डक्ट में कराते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारे यहाँ टिश्यू का फर्स्ट टॉपिक एपिथेलियल टिश्यू था वो ख़त्म होता है। तो अगली वीडियो में हम मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच।